एक बात आती है, एक गांव में शिव का मंदिर था। गांव के बाहर शिव का मंदिर था। तो गांव के लोग शिव भक्त थे, शिव के प्रति एक रुझान, भक्ति, आस्था रखते थे। तो काफ़ी लोग गांव के आसपास के गांवों के भी मंदिर में शिव प्रतिमा को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, भक्ति आरती आदि करने के लिए आया करते थे। तो आने वाले लोग थे, कई तो रोज आने वाले थे। उनमें एक युवक था, भील जाति का भील जाति का युवक था। वह भी लगभग रोज आता था। उसका भक्ति का तरीका थोड़ा अलग सा ही था। वो कलश में पानी नहीं लाता, मुंह में भर करके पानी लाता, आता, प्रतिमा पर पानी मुंह से थूकता, यो पानी डालता और चला जाता। मुंह से पानी डालता प्रतिमा पर। कई लोगों को यह थोड़ा गलत लगा कि प्रतिमा पर यूँ मुंह से, उनकी भाषा में मुंह से थूकना हो गया, कि मुंह से थूकना नितांत गलत बात है। ये आसाधना है, गलत है। तरीके से भक्ति होनी चाहिए। यह तो भक्ति क्या, उल्टा अवज्ञा का सा काम करता है। तो कई लोगों ने कहा कि बहुत बुरा काम है, इसको कभी अच्छी तरह समझाना होगा। यूँ क्या करता है? यूँ लोग तो बात करते थे। एक दिन वो कई लोग आए पहले, तो देखा कि शिव की प्रतिमा में दो आंखों में से एक आंख यूं निकल गई, एक आंख नहीं है। तो लोगों ने बात करी, बहुत क्या हो गया, एक आंख कैसे निकल गई है, क्या हो गया हो, गलत वहाँ आंख कैसे निकल गई। बात करते करते चले गए। फिर कुछ लोग गए, अरे आंख नहीं, ओहो क्या हुआ, कैसे हुआ हो, आंख नहीं, ओहो अच्छा बहुत गलत हुआ, आंख चली गई। बात की चले गए। फिर कुछ आए, जो ही बात की चले गए। फिर वो भील लड़का आया, युवक। उसने आया और वो मुंह में पानी था और मुंह से पानी डाला प्रतिमा पर। फिर देखा, रे आज आंख नहीं है। मन में दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि मेरे आराध्य, इनकी आंख कहाँ चली गई। बिना आंख कि मैं इनको देखना भी मुश्किल है मेरे लिए। तो पास में औजार था, चाकू, जो भी, अपनी आंख निकाली, निकाल कर प्रतिमा के उस आंख की जगह वो फिट कर दी। अब आंख ठीक हो गई, दोनों आंखें हो गई। बड़ा खुश हुआ कि मेरे प्रभु के अब आंख ठीक हो गई है। चला गया। अगले दिन फिर वो युवक थोड़ा जल्दी आ गया था। देखा हो प्रभु के दोनों आंखें, हो बहुत मुझे संतोष है, दोनों आंखें हैं। वो मुंह से पानी थूका, वैसे पानी थूका और इतने में कहते हैं, वो कथा की बात होगी, शिव साक्षात वहां आ गए। उस लड़के से मित्र की तरह बात करने लग गए। कुछ देर शिव भी खड़े रहे, वो लड़का भी खड़ा रहा, आपस में बातें चलती रही। इतने में कई दूसरे भक्त लोग भी आए, मंदिर में आया ही करते थे। देखा, अरे साक्षात शिव पधारे हैं, इस लड़के से बातें करते हैं। बेहुदा आदमी, यह तो थूकने वाला, इससे बातें करते हैं। चले हम भी पैरों के हाथ तो लगा लें, हम भी पैर तो छू लें प्रभु के। दौड़ते दौड़ते आए और इतने में कहते हैं शिव अदृश्य हो गया। तो लोग बोले, भगवान आप तो बोले हैं, बोले बाबा, इस लड़के से बातें करते थे, बेहुदा आदमी, या तो थूकने वाला। अरे हम तो दौड़ते आए, हमको तो चलन स्पर्श का भी मौका नहीं दिया है, इससे आपने पता नहीं कितनी देर बातें की होगी। आप तो भोले ही हैं भगवान, तो भोले बाबा शिव शंकर। तब आवाज आती है कि भी तुम सोचते हो कि इस लड़के से क्यों बातें की, यह तो बेहुदा है। पर एक बात पर ध्यान दो, कल तुम लोग आए थे, प्रतिमा में एक आंख नहीं थी। हाँ बनते, कल भगवान आंख नहीं थी।
तुम लोगों ने क्या किया? बातें कर ली भी, ओहो बहुत बुरा हुआ, भगवान के आंख नहीं, ओहो बहुत बुरा हुआ, बातें की चले गए। तुमने किया क्या? बातें तो की, बातें तो की, एक तरह से खेद या दुख भी व्यक्त किया कि आंख नहीं रही, क्या हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, बातें की, एक दुख भी व्यक्त किया, चले गए। परंतु और क्या किया तुमने? यह लड़का, यह भी कल आया था, इसने भी देखा कि एक आंख नहीं है, इसके मन में भी दुख हुआ, इसने बातें बातें नहीं की, तत्काल अपनी आंख निकाली, मेरे लगा दी। अब यह बताओ, भले यह मुंह से पानी डालता होगा, इसके मन में दुर्भावना तो है नहीं, इसका तरीका यही है। कलश नहीं लाता है, अपने मुंह को यह कलश बना करके मुंह में पानी भर के लाता है। वो पानी तुम लोग कलश लाते हो, पानी का कलश, और यह मुंह को ही कलश मान करके पानी ला के मुंह से ही मेरा अभिषेक सा करता है। इसका तरीका, कोई भावना खराब नहीं है इसकी, इसके मन में मेरे प्रति कितनी भावना भक्ति है कि अपनी आंख का बलिदान किया और मेरे लगा दी। बात नहीं की कि बुरा हुआ, बुरा, तत्काल आंख निकाल के लगा दी, संतोष का अनुभव किया कि मेरे प्रभु के दोनों आंखें हो गई है। तो इसके मन में आंतरिक भक्ति है, तो मैं तो आंतरिक भक्ति वाले से प्रेम करता हूं। ठीक है, तुम भी अच्छे लोग हो, पर भक्ति में यह तुमसे आगे है। तो अंतर की भक्ति का होना विशेष बात होती है। औपचारिक भक्ति का अपना महत्व थोड़ा हो सकता है, औपचारिक होती है, व्यवस्था भी औपचारिकता से ठीक रह सकती है। तो अंतरंग भक्ति एक विशेष बात होती है। हमारे मन में अपने आराध्य, हमारे तो अरहत आराध्य हैं, सिद्ध भगवान हैं, 5 परमेष्ठी नवकार मंत्र के, वो हमारे आराध्य ही हैं 500। तो हमारे मन में उनके प्रति भी भक्ति हो और सिद्धांतों के प्रति भी भक्ति हो, आदर्शों के प्रति भी भक्ति हो और यथार्थ के प्रति भक्ति हो, व्रतों के प्रति भक्ति, नियमों के प्रति भक्ति। अब जो गीत है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन, प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। अब इसमें भी भक्ति है, इसमें भी भगवान के प्रति भी भक्ति है और प्रण के प्रति भी भक्ति है। बहुत ऊंची बात है, आदर्श की बात है। इतनी भक्ति किस में कितनी है अलग बात है, फिर आदर्श है कि प्राणों की परवाह नहीं है,